So let's discuss the time calculation question. So there is a first question. This is the first question. In this question, it is asking if the time at 0 degree longitude is 1 p.m. तो find the local time at 45 डिग्री ईस्ट। देखो, सबसे पहली बात, ईस्ट वर्ड जाने पर हमारा क्या होता है, टाइम इंक्रीज़ होता है, टाइम क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और वेस्ट वर्ड जाने पर टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ होता है, 1 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 4 मिनट टाइम आपका बढ़ेगा। कितना, 4 मिनट, ठीक है ना। और वहीं 1 डिग्री अगर हम वेस्ट जाएंगे तो हमें क्या होगा, 1 डिग्री वेस्ट जाने पर 4 मिनट टाइम कम होगा। ये फंडा याद रखिए, ठीक है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इफ़ द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ 1 PM, फाइंड द लोकल टाइम। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये डायग्राम है। इसमें क्या किया, 0 डिग्री मिड में होता है क्योंकि लॉन्गिट्यूड दो टाइप के हैं, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो हमें टाइम कहाँ का पता है, 0 डिग्री का टाइम पता है, ठीक है ना। 0 डिग्री का टाइम क्या है, 1 PM। और हमें बताना किसका है, 45 डिग्री ईस्ट का बताना है। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले निकालना होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यानी कितना डिफरेंस है जहाँ का टाइम दिया गया है और जहाँ का टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस क्या हुआ है, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 45, यानी 45 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ गया, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम का डिफरेंस होता है। अगर ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे तो घटेगा, ये हमने बताया था। 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है तो 45 डिग्री में कितना बढ़ेगा, 4 × 45। 4 × 45 बराबर कितना हो गया आपका, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स बराबर कितने के होता है आपका, 3 आवर्स के। 180 मिनट कितने बराबर होता है, 3 आवर्स के, ठीक है ना। मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट टाइम इंक्रीजेस, हमने क्या बताया था, ईस्ट पे जाने पर टाइम आपका क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। 0 डिग्री पे टाइम कितना था, 1 PM, ठीक है। तो ईस्ट पे जाने पर क्या हो जाएगा, 3 आवर हमारा टाइम डिफरेंस आया है, 1 PM में 3 घंटे बढ़ा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 PM। 4 PM विल बी द आंसर, ओके। तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ 2 PM, जो टाइम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वो 2 PM है। अच्छा, ज़रूरी नहीं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का ही टाइम दिया, वो टाइम कहीं का भी दिया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना है, हम ईस्ट में हमें टाइम निकालना है कि वेस्ट में निकालना है। अगर ईस्ट का टाइम निकालना है तो प्लस होगा टाइम, वेस्ट का टाइम निकालना है तो हमारा माइनस होगा टाइम, ठीक है ना। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो बता रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम है 2 PM का, और वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट, सॉरी 30 डिग्री वेस्ट का टाइम कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम बनेगा हमारा। 0 डिग्री का टाइम पता है हमें, 2 PM है, दोपहर के 2 बजे हमें टाइम किसका निकालना है, 30 डिग्री वेस्ट का। वेस्ट हमारा इस तरफ होता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना आ गया, 0 से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 30 - 0। 30 - 0 इसलिए किया क्योंकि वेस्ट की तरफ है ना, तो अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। फिर वही फार्मूला, 1 डिग्री में आपका क्या होता है, 4 मिनट का टाइम का डिफरेंस होता है। ईस्ट पे जाने पर डिक्रीज़ होगा, वेस्ट सॉरी इंक्रीज़ होगा, और वेस्ट पे जाने पर डिक्रीज़ होगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 30 डिग्री में कितना होगा आपका, 120 मिनट। 120 मिनट कितने बराबर होता है, 2 घंटे बराबर। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। अब नाउ मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाने पर टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे थे, ठीक है ना। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे थे, इसमें हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ईस्ट से। ये डायग्राम में देखो किधर जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। 2 PM में से हम क्या घटाएंगे, 2 आवर्स, ठीक है ना। 2 घंटे में 2 आवर्स घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 PM। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 PM, क्लियर।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है इफ़ द टाइम इज़ 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ 2:30 PM। अगर 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड उसमें टाइम 2:30 PM है तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से आंसर बहुत ईजिली निकल आता है। ठीक है ना। डायग्राम में देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहले क्या हमें बताया गया 60 डिग्री वेस्ट का टाइम बताया गया कितना 2:30 PM। 60 डिग्री वेस्ट इसके बीच में क्या आएगा 0 डिग्री आएगा और हमें निकालना किसका आंसर है 15 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। अब लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इसमें कैसे निकालेंगे। वी हैव गिवन द आंसर क्वेश्चन इज गिवन 2:30 PM ऑफ 60 डिग्री वेस्ट and we have to calculate the answer of 50 degree east. तो what we will do, firstly we will calculate the longitudinal difference. longitudinal difference इतने 60 से पहले कहाँ तक जाएगा 0 तक जाएगा तो 60 आ जाएगा और 0 से 15। इसका मतलब हो गया 60 + 15 75 डिग्री का क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। 75 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ गया। फिर 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो 75 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होगा 300 मिनट। कितने मिनट का 300 मिनट। और 300 मिनट बराबर होता है 5 घंटे के। क्लियर। 300 मिनट होता है आपका 5 घंटे के। अगेन मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम कहाँ जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। डायग्राम में देखिए आप हम कहाँ जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ का टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा प्लस होगा। जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम क्या होता है इंक्रीज़ होता है। कितना इंक्रीज़ होता है 1 डिग्री पर 4 मिनट का टाइम इंक्रीज़ होता है। क्लियर। तो टाइम जब हम इंक्रीज़ होगा तो हमारा कितना टाइम इंक्रीज़ होगा 5 आवर का इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना। तो 2:30 PM टाइम था कहाँ पर 60 डिग्री वेस्ट पे। जब उसमें 5 घंटे ऐड कर देंगे तो 5 घंटे आगे का टाइम होगा बढ़ेगा तो आ जाएगा 7:30 PM आंसर। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं टाइम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके थैंक यू।